एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती बचपन से थी और गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अलग था। रमेश साहसी और शांत था, जबकि सुरेश चंचल और थोड़ा डरपोक था। फिर भी वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन उन्हें पड़ोसी गांव में एक रिश्तेदार के घर जाना था। गांव के बीच में एक घना और सुनसान जंगल पड़ता था। सूरज की किरणें ढल रही थीं और जंगल में चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई थी। चलते चलते सुरेश ने रमेश से कहा, रमेश, मुझे इस रास्ते से डर लग रहा है। क्या हम वापस लौट चलें? रमेश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत सुरेश, हम दोनों साथ हैं। वैसे भी अब हम लगभग आधा रास्ता पार कर चुके हैं। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सुरेश घबरा गया और पीछे मुड़कर देखा। वहां एक विशाल और भयानक भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुस्से में गुर्रा रहा था। उसे देखकर सुरेश के पसीने छूट गए। बिना एक पल भी सोचे समझे सुरेश ने पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वह तेजी से ऊपर चढ़ गया और एक मजबूत डाल पर बैठ गया। उसने रमेश को एक बार भी नहीं देखा और न ही उसे ऊपर चढ़ने का इशारा किया। रमेश नीचे अकेला खड़ा था और अपने दोस्त को देखकर दंग रह गया। भेड़िया अब रमेश की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। रमेश ने महसूस किया कि उसका दोस्त उसे अकेला छोड़कर भाग गया है। वह जानता था कि इस विशाल जानवर से लड़ना मुश्किल है। तभी उसे एक पुरानी कहानी याद आई कि जंगली जानवर मरे हुए जीव को नहीं खाते हैं। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। भेड़िया रमेश के पास आया और उसे चारों तरफ से सूंघने लगा। रमेश ने अपनी सांस को इतनी अच्छी तरह से रोका हुआ था कि भेड़िया को लगा कि वह सचमुच मर चुका है। कुछ देर तक उसे सूंघने के बाद भेड़िया निराश होकर जंगल की गहराई में चला गया। जब भेड़िया दूर चला गया तो सुरेश पेड़ से नीचे उतरा। उसने रमेश को हिलाकर उठाया और बड़े उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ रमेश? भेड़िया तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? भेड़िया मुझसे कह रहा था, रमेश, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम जिंदा बच गए। लेकिन दोस्ती में ऐसे लोगों से सावधान रहना जो मुसीबत में तुम्हें अकेला छोड़ दें। सुरेश ने सिर झुका लिया। वह समझ गया था कि रमेश ने उसे क्या सुनाया है। उसने अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन उसने अपनी दोस्ती खो दी थी। रमेश ने उस दिन के बाद सुरेश से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जो दोस्त मुसीबत में साथ न दे, वह सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती की पहचान केवल सुख में नहीं, बल्कि दुख और मुश्किल समय में होती है। जो दोस्त आपकी परवाह किए बिना अपनी जान बचाता है, वह कभी भी सच्चा